अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS201 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज़ है कि वी कांट इंक्रीमेंट। हम पॉइंटर को भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, अरे को भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट क्या मतलब होता है, जिस तरह आप देखो इंक्रीमेंट करना हो तो आई प्लस प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है। आई प्लस प्लस या आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। अगर हमारे पास लेट्स सपोज वेरिएबल है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, तो हम जब उसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो वो क्या होगी, 3 प्लस 1 होकर 4 हो जाएगी। उसके क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट हो गया। तो जो रेफरेंस होता है ये ऑपरेटर होता है, रेफरेंस जो कि एंड का सिंबल होता है, हम इसको रेफरेंस पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसको जो है इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, बाकी हम इन तीनों को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। देन सेकंड एमसीक्यूज है कि वी कांट ब्लैंक पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या होता है, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उनको डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ऑल जो कि ऑप्शन है इसकी करेक्ट है। वी कैन ब्लैक रेफरेंस, ठीक है, इनके अंदर कोई भी नहीं है, नन ऑफ द गिवन है। देन व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन कॉल्स फ्लोट ऐड इंटीजर। तो जो कि हमारे पास जो इसके अंदर लिखी होगी, ठीक है, वो हमारे पास होती है पैरामीटर्स होते हैं। तो इंट है और साथ में एड्रेस ये, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऐड एक्स हो जाएगा। इन सी या सी प्लस प्लस स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज एनक्लोज डबल कोटेशन के अंदर हम जो कि स्ट्रिंग को अब लिखते हैं तो हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। अगर एक करेक्टर लिखना हो, लेट्स सपोज ए या बी, एक करेक्टर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, उसको सिंगल कोट से लिखते हैं। स्ट्रिंग को लिखना हो तो डबल कोटेशन के में हम राइट करते हैं, वो एज इट इज जो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। कराना हो तो जो स्ट्रिंग होता है उसको हम डबल कोटेशन में राइट करते हैं। दी साइज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 4 बाइट्स होती हैं इसकी। इन फ्लोट चार्ट प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल होती है, इसका पेज नंबर 51 पे भी है। व्हेन वी आर यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड विद द वेरिएबल एक्स देन इनिशियलाइजिंग इट एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज द मस्ट। Which of the following is the correct way to assign an integer value 5 to element of a matrix say m at second row and third column। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट जो हमारे पास है ये रो होती है और जो सेकंड होता है वो हमारे पास कॉलम होता है, ठीक है। ये हमें बताया हुआ कि जो 5 है हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो है कि मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम है। सेकंड रो का क्या मतलब है, 2 हमारे पास रो है और थर्ड हमारे पास कॉलम है। तो ये बात ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है कि आपके हर एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछा जाता है। आपको दिया गया कि सेकंड रो आपने फर्स्ट में राइट करनी है, फर्स्ट के अंदर इंडेक्स में फर्स्ट में करनी है, ये नहीं कि आपने यहाँ पे कॉलम को राइट करना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, रो करनी है। रो क्या हमारे पास सेकंड रो 2 रो है और थर्ड कॉलम है। इसका पहले रो राइट किया है, सेकंड फिर क्या किया कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5 टोटल एलिमेंट्स हैं। हाउ मैनी टोटल एलिमेंट्स मस्ट बी इन 2 डायमेंशनल अरे ऑफ 3 रो एंड 2 कॉलम्स। तो ये हमारे पास क्या 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी 6 आंसर है। द रिटर्न टाइप ऑफ ए फंक्शन दैट डोंट रिटर्न एनी वैल्यू मस्ट बी वाइड। वाइड वो ऐसा जो कीवर्ड है कि जो कि वैल्यू को रिटर्न ही नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ हीडर फाइल। हीडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट एच होती है। जिस तरह मीन कि आप कोई भी अपनी असाइनमेंट जो कि सबमिट करवाते हैं तो आप वहाँ पे एक्सटेंशन दे देते हैं वर्ड की, डॉट डॉस्क DOCX डॉस्क दे देते हैं या डॉक दे देते हैं। इस तरह जो है हीडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो हमारे पास होती है डॉट एच होती है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वी वांट टू एक्सेस अरे इन रैंडम ऑर्डर विच अप्रोच इज बेटर। तो कौन सी अरे इंडेक्स जो है हमारे पास वो इजी भी है और हमारे पास अप्रोच जो है इसकी बेटर भी है। When we declare a multi-dimensional array, the compiler store the elements of multi-dimensional array in the form of, किस फॉर्म में करता है वो, contiguous memory location के अंदर करता है, पेज 174 पे है। एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, इंस्टेंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। या आपसे पूछा जाए कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द ब्लैंक इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर को हम किसके नॉमिनेट करते हैं, शो करते हैं, वो हम टिगल से करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर जो होता है हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि मेमोरी को फ्री कराने के लिए। बस आप यहाँ पे इतनी याद रखें कि जो डिस्ट्रक्टर होता है ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय करता है। दी डिस्ट्रक्टर इज यूज टू, यहाँ पे वो आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि ये क्या करते हैं, डी एलोकेट मेमोरी करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। जिस तरह टिगल का साइन नहीं होता, ठीक है, हम जिस तरह वो अलमदा होता है उसके ऊपर एक मीन के अलमदा होती है ना, उसके ऊपर जो साइन होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर टिगल का साइन कहते हैं। डाटा इज नॉट एक्सेसिबल बाय नॉन मेंबर फंक्शन और आउटसाइड क्लासेस। प्राइवेट डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको हम की क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, और पब्लिक वो डाटा होता है जिसको हम के क्लास के आउटसाइड हम जो कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते इजीली। मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास
मेन प्रोग्राम आर एक्सेसिबल, जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो हमारे पास पब्लिक फंक्शन के अंदर होते हैं। पब्लिक जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास जो है कि पब्लिक होते हैं मेंबर फंक्शन, तो ये क्या होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं। ईच पास थ्रू आ लूप इज कॉल्ड आ इटरेशन। इटरेशन मतलब है कि लूप जो होते हैं हम इसको रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह फॉर लूप है, ये भी बहुत ईजी है, लूप है, इसको इटरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आ कंटिन्यूस स्टेटमेंट कॉज एग्जीक्यूशन टू स्किप टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। What is the correct sentence to declare an array of size 10 of integer data type? Integer data type के लिए पहले हमारे पास data type है, फिर क्या है वेरिएबल का नेम है, फिर क्या है इंडेक्स के अंदर 10 लिया और देन सेमीकॉलम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। How many bytes will the pointer int ptr of type int move in the following statement? int ptr plus is equal to 3। तो ये हमारे पास कितने हैं, 12 बाइट्स है। If there are 2 n plus 1 elements in array then what would be the number of iteration required to search a number using binary search algorithm? तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, n+1 एलिमेंट होंगे सर्च करने के लिए एल्गोरिथम को। देन which of the following operator is used to access the value of variable pointed to by a pointer? तो क्या होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं। the blank statement interrupts the flow of control। तो क्या करते हैं वो, इंटरप्ट करते हैं, ब्रेक। analysis is the blank step in the designing a program first। जो एनालिसिस है वो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए या उसको राइट करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसके बाद हम प्रोग्राम करते हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, अच्छी तरह समझ लें, तो हमारा जो है कि आधा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। आप प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आर सोल्व आ प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम। The compiler of C language is written in, ये भी important, C language is written in C language. Initialization of variable at the time of definition is a good programming. In if structure the block of statement is execute only। ब्लॉक स्ट्रक्चर वो उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जबकि उसकी जो तमाम जितनी भी हमने कंडीशन अप्लाई की हुई वो ट्रू होगी, एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू ना होगी तो वो क्या होगी जाएगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। Dealing with structure and function passing by reference is the most economically method true। Pointer is a variable which store। पॉइंटर एक वेरिएबल है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है। और या आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर क्या होता है, ये हमारी मेमोरी एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है। When a call to function statement is encountered, the control transfer to its destination। An array also called imported a constant pointer। Carefully analyze the following lines of code and choose the correct option। ch1 ये करेक्टर 1 इज इक्वल टू ए है और करेक्टर 2 इज इक्वल टू 1 है। तो जो हमारे पास जो करेक्टर 1 है ये हमारे पास क्या है, हम अभी पढ़ चुके हैं, जो मैं बता चुका हूँ अभी प्रीवियस से, कि जो हमें स्ट्रिंग होती है उसको कोटेशन में राइट करते हैं। ये कोटेशन है C1, यहाँ पे भी दिए हुए C1 कोटेशन है, और जो सिंगल में हम राइट करते हैं वो हमारे पास करेक्टर होता है। तो ये CS2 मीन के करेक्टर 2 जो है ये हमारे पास करेक्टर है, ये भी आपने याद रखना है। द साइज ऑफ ए डबल वेरिएबल का क्या होता है, 8 बाइट्स होते हैं। द मेन एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इज द प्रोग्राम बिकेम मोर रीडेबल। यू कॉन्ट ओवरलोड दी ब्लैंक ऑपरेटर। हम कौन से ऑपरेटर को जो है कि ओवरलोड नहीं कर सकते। प्लस प्लस को भी कर सकते हैं, कैसे I++, और जो मॉडुलस है इसको भी कर सकते हैं, जिस तरह A मॉडुलस B कर सकते हैं और A क्रॉस B कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये देखें यहाँ पे हम इसको जो है ओवरलोड नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो एरर आ जाएगा। मेमोरी एलोकेटेड फ्रॉम हीप और फ्री स्टोर क्या होगा, कांट बी रिटर्न बैक अनलेस फ्री एक्सप्लिसिटली यूजिंग फ्री एंड डिलीट ऑपरेटर। तो जो हीप का जो है कि ये भी कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे बीन के हीप को मैंने बोलता ढेर सारा एक ही जगह पे हमारे पास हर चीज़ पड़ी हो, जहाँ पे डाटा वगैरह ढेर हीप को। द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजेज ब्लैंक वेयर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूजेज हीप स्टैटिक। सी इज आ एंड ब्लैंक लैंग्वेज फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो सी है हमारे पास। The variable having a name, type and size are just like empty box is true। Consider the following code segment। What will be the output of this code segment? Integer array हमारे पास 6 है, 2 3 7 4 5 6 और int static pointer ptr pointer 1 is equal to। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एंड को भी पढ़ सकते हैं या इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी पढ़ सकते हैं। array 1 फिर इंटीजर है, static pointer p2 is equal to एड्रेस array 4 है। तो क्या होगा, c जो हमारे पास c और p पॉइंटर 2 माइनस पॉइंटर 1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंटैक्स ऑफ यूनियन इज आइडेंटिकल टू स्ट्रक्चर। द रिमाइंडर ऑपरेटर इज
तो ये हमारे पास क्या होता है, ये मॉडुलस का होता है, सॉरी वो जो स्लैश का सिंबल था तो मैंने आपको वहाँ पे मॉडुलस बताया था बाय मिस्टेक, वो हमारे पास होता है डिवीजन का होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस का होता है, जिस तरह मेरी रिमाइंडर। तो एन अरिथमेटिक ऑपरेटर इसको कहते हैं के लिए, या द रिमाइंडर ऑपरेटर इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। commenting the code library is useful. If we want to store string abc in an array string, then the size of this array must be at least 4 होना चाहिए हमारे पास। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछ सकते हैं गेट ch इज अ ब्लैंक फंक्शन एंड डेफिनेशन इन ब्लैंक हीडर फाइल। जो ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, और connu डॉट एच जो हमारे पास हीडर फाइल है। सिम्बॉलिक कांस्टेंट पाई कैन बी डिफाइंड, पाई की जो भी है होती है ये डिफाइन हुई होती है, हैश डिफाइन पाई 3.14 होती है। तो जो हैश डिफाइन हम जो यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, जिसको हम चेंज ना कर सकते हो। पाई द पैरामीटर पास टू इस डिजिट फंक्शन इज ए ब्लैंक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल। करेक्टर कैन बी रीड एज पॉइंटर टू करेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। To read command line arguments, the main function itself must be given argument to. The condition in while loop may contain logical expressions but not relation expression false. Searching is desired when an array is already stored true. If an array has 100 element, what is the allowed range of subscripts? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के है एमसीक्यूज 0 से 99, क्योंकि जो भी हम स्टार्ट करें अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स दिए हुए हों तो वो हम जो उसकी रेंज क्या बनेगी 0 से 9 क्या करेंगे n-1 कर देंगे। कोई भी अभी डिजिट में यहाँ पे 100 n-1 करेंगे, 100-1 करेंगे 99 आ जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे 99 तक जाएंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a एंड b आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टेट में। अगर हमारे पास a हमारे पास 3 है और b इज इक्वल टू a++ है तो ये क्या होगा 3 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 करेगा, उसके बाद हमारे पास इसको एक ऐड करेगा। तो फर्स्ट क्या है, ए हमारे पास 3 है और बी भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 भी। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल रे टू वैल्यू 0। तो क्या होगा, इंटीजर हमारे पास डाटा टाइप है और रे हमारे पास 2 और 3 है, तो इसको क्या कर दिया है वैल्यू 0 असाइन कर दी है दोनों को इंडेक्सेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न द साइज ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग लेंथ। द इंक्रीमेंट ऑफ ए पॉइंटर डिपेंड्स ऑन इट्स डाटा टाइप। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है पॉइंटर डिपेंड करता है डाटा टाइप के ऊपर। द स्टेटमेंट सी आउट YPTR विल शो द ब्लैंक द YPTR पॉइंटर टू मेमोरी एड्रेस। ब्लैंक यूज एंड द रेफरेंसिंग ऑपरेटर। द रेफरेंसिंग ऑपरेटर के लिए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मीन दैट व्हेन वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम द फर्स्ट रो बिकम द फर्स्ट कॉलम। क्या होगा अगर हमारे पास इसके मैट्रिक्स किस चेंज, अगर हमारे पास फर्स्ट रो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम के अंदर, अगर कॉलम है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारी रो के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका मतलब है। इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग स्टोर इन एन array कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग array सबस्क्रिप्ट। देयर आर मेनली ब्लैंक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की हमारे पास 2 होती हैं टाइप्स मेन। इन C++ द हैश इंक्लूड इज कॉल्ड, हैश इंक्लूड जो होता है प्रीप्रोसेस्ड डायरेक्टरीज होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंड इज ऑपरेटर ये कौन सा है लॉजिक ऑपरेटर है। इन फ्लो चार्ट सिंबल यूज फॉर डिसीजन मेकिंग डायमंड। जो डायमंड का सिंबल होता है वो हमारे पास जिस तरह होता है इस तरह होता है जो डायमंड का सिंबल होता है। C++ व्यू ईच फाइल एज अ सीक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन array इन C++। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट करेंगे अरे का। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड इट एक्चुअली जंप्स द नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेस अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप के ये जंप करेगा। If the elements of an array are already stored, then use for such algorithm is binary search. The address operator can be used with, address operator को हम किसके साथ यूज करते हैं वेरिएबल के साथ यूज करते हैं। Which of the following function call is called by referring for the following function prototype add। ये हमारे पास क्या है फंक्शन नेम है add, फिर क्या है कि पैरामीटर पास किया है एड्रेस एंड एक्स पास कर दी वेरिएबल नेम। Which of the function call is called by value for the following function prototype float add x। Which of the function call is call by value for the following function prototype float add integer or add x। Return type of a functions that doesn't return any value must be void होनी चाहिए। void वो होती हैं जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। blank will be used for enclosing function statement to a block, और इसको करते हैं। what is the output of the following code if second case is to switch variable। we are केस ए हमारे पास है सी आउट एप्पल है, बनाना है, मैंगो, एनी फ्रूट, पीस, ट्रायल बॉक्स, साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बनाना, मैंगो एंड एनी फ्रूट्स। नोइंग एज
नॉन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जो है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 6 + 27 बाय डिवाइडेड बाय 3 × 3। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 9 आता है इसका आंसर। अगर आपने बोर्ड मास का जो रूट पढ़ा हुआ है आपको पता है तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का है। द डेटा टाइप्स बिफोर अ फंक्शन नेम रिप्रेजेंट इट्स रिटर्न टाइप्स। मेमोरी फंक्शन टेल जी रिटर्न द करंट लोकेशन ऑफ द ब्लैंक पॉइंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेट। In order to get 256 from the number 2568, we divide this number by 10 and take its quotient. The correct syntax of do while loop is do while loop का ये है कि पहले do write करेंगे then statement फिर while और and then condition. Which of the following function is are included in standard library dot h जो ये extension है header file की and header file है one and only two only। ये है डबल आउट ऑफ कांस्टेंट करेक्टर स्टैटिक एनपीटीआर और ये वाली सेकंड है। इफ़ द ब्रेक स्टेटमेंट इज मिस इन स्विच स्टेटमेंट देन, अगर ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है मिस हो जाती है, ब्रेक को राइट ऑफ करना भूल जाते हैं या हम नहीं राइट करते स्विच स्टेटमेंट के अंदर, तो ये क्या होगी, लॉजिकल एरर होगी। ये प्रोग्राम ये कंपाइलर की गलती नहीं होगी, ये हमारी होगी लॉजिकली यूज़र की। स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द प्रोसेसिंग ऑफ ए पर्टिकुलर केस एंड एग्जिस्ट फ्रॉम स्विच स्ट्रक्चर ब्रेक। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द expression k is equal to pre-increment m if initially k is equal to 0 and m is equal to 5। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देगा 1, 5 + 1 करेगा 6 हो जाएगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन i ++ i इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों के अंदर आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि प्री इंक्रीमेंट होगा वो क्या करेगा, एक फर्स्ट टाइम ही जो है कि इंक्रीमेंट कर देगा, 5 + 1 करेगा 6 होगा। अगर i++ होगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट जो कि डिस्प्ले करेगा उसके बाद एक इंक्रीमेंट करेगा। पहले क्या इंक्रीमेंट जो कि फर्स्ट डिस्प्ले करेगा 5 करेगा उसके बाद 6 करेगा। यहाँ पे क्या होगा, i++ में फर्स्ट ऑफ ऑल 5 आ जाएगा। वर्ड प्रोसेसर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द फंक्शन ऑफ सी इन इज टू रीड डाटा फ्रॉम कीबोर्ड। इन C++ language the header file which is used to perform useful task and manipulation of vector data is c type.h। डाटा जो है ये एक्सटेंशन है। हाउ मैनी पैरामीटर फंक्शन गेट लाइन टेक्स, ये 3 जो है लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फॉर विच अरे द साइज ऑफ रे शुड बी 1 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अरे। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ वेरिएबल नेम, ये हमारे पास है 10 एरिया। विच कैरेक्टर इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग टू इंडिकेट द एंड ऑफ स्ट्रिंग नल। A blank structure specify that an action is to be repeated while some conditions remain control. When the logic operator and combines two expressions, then the result will be true only when both expressions are true and both are relational operator. What will be the value of variable input if the initial value of input is 67, if input greater than is equal to 15, input +1, if input less than is equal to 75 and +2 करेंगे, else input -1 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। What will be the result of the expression k is equal to pre-increment m if initially k 0 और m 4 हो। तो ये क्या प्री इंक्रीमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा तो ये 5 बन जाएगा। यहाँ पे क्या है कि प्री इंक्रीमेंट है, यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि यहाँ पे 5 है, प्री इंक्रीमेंट है, इसके अंदर एक ऐड कर देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 आ जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स दी फॉलोइंग डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट, अगर k इज इक्वल टू 10 हो, डू वाइल सी स्टेटमेंट k माइनस इज इक्वल टू 2, तो k ग्रेटर देन 0 हो तो ये क्या करेगा, k माइनस इज इक्वल टू 2 है तो ये क्या कर देगा, ये हमारे पास 6 टाइम जो है हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लूप चेक द टेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप, डू वाइल लूप। द ऑपरेटर increment and minus are used to increment or decrement the value of variable 1। अच्छा यहाँ पे था दी ऑपरेटर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट माइनस 2 टाइम आना था तो ये क्या करेगा, ये दोनों क्या करेगा, एक ही वैल्यू को ऐड करेगा, या इंक्रीमेंट जो कि वैल्यू को एक को लेस करेगा और जो इंक्रीमेंट होगा वो एक वैल्यू को इंक्रीज करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
व्हाट्स रॉन्ग विद द फॉर लूप, ए फॉर इंट के इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या करना था, सेमीकॉलन में करना था के लेस देन इज इक्वल टू 12 एंड के प्लस प्लस, तो ये क्या है, दी कामा शुड बी सेमीकॉलन, तो यहाँ पे क्या था कामा था, यहाँ पे क्या लगाना था हमने सेमी कॉलन यहाँ पे भी और ये कंडीशन के साथ भी, ये इसकी मिस्टेक थी। ये मिस्टेक वाले आपके पास जो है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये प्रोग्राम में भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में। इफ़ द फाइल इज़ नॉट प्रॉपरली क्लोज इन द प्रोग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हीडर फाइल इंक्लूडिंग स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, ये हमारे पास एक्सटेंशन है। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ नंबर जनरेट बाय फंक्शन एंड for stage 9 0 to 8, computer can understand only machine language code true. What does 5 की power 6 evaluate to decimal where exclusive OR operator false? Operator are the ones that require two operand on both sides of the operator boundary. It is the job of to transfer the executable code from hard disk to main memory loader. Loader जो होता है ये execute करता है hard disk से memory की। In computer system there are mainly two types of software. Will explain the function of a program comments when the if statement consists more than one statement, then enclosing these statement in curly braces must होनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा। The most suitable data type for number 325.25 is, ये हमारे पास फ्लोट के अंदर है, अगर ये पॉइंट भी ना होती तो ये हमारे पास क्या होती, इंटीजर होती। ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। Which of the following will be the most appropriate data type to store the value 6 3.547, तो ये आपको पता है ये हमारे पास कौन सी वैल्यू डाटा टाइप्स होगी, ये फ्लोट होगी। अगर हमारे पास ये पॉइंट के बगैर होती ये हमारे पास कौन सी होती, इंटीजर होती। अगर हमारे पास सिर्फ ए बी या कुछ भी लिखा होता सिंगल, अगर हमारे पास करेक्टर होता तो हमारे पास वो करेक्टर होता। अगर ये हमारे पास ये इतनी स्टेटमेंट होती ठीक है करेक्टर में, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, हमारे पास फ्लोट बन जाती है। तो ये थे हमारे पास मिड टर्म पे CS 201 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वॉचिंग।